से कहता है कि मेरे बाद राज्य को तुम्हारा बड़ा भाई संभालेगा, मगर हमारे परिवार ने बहुत पाप किए हैं। अगर तुम किसी चर्च में फादर बन जाओ तो परिवार को पुण्य मिलेगा और हमारे पाप धुल जाएंगे। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो जायदाद में तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। पर लड़के को फादर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कहता है मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, और फिर गुस्से में वो राजमहल छोड़कर चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद वो लड़का अपने भाई को पहाड़ पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है। वो उसे रोककर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर उसका भाई आकर कहता है ये मेरा राज्य है, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दो और तुम चले जाओ। दोनों में लड़ाई होती है और मुठभेड़ में उसका भाई पहाड़ से नीचे गिर जाता है। भाई की मौत का कारण बनकर वो बहुत ही गिल्टी फील करता है और राज्य छोड़कर चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि वो लड़का एक ईमानदार आर्मी कैप्टन बन गया होता है और यही हमारी मूवी का हीरो सोलोमन केन है। एक दिन सोलोमन अपने सोल्जर को लेकर समुद्र तट के एक पैलेस के अंदर जाता है और वहाँ के सोल्जर को मार गिराता है। फिर सोलोमन और उसके सोल्जर्स पैलेस के ऊपरी वाली मंजिल में जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, पर हर तरफ बड़े बड़े आईने रखे होते हैं। उनके बीच से सभी चुपचाप निकल रहे होते हैं। उस कमरे के अंदर एक और कमरा बंद पड़ा होता है। तभी एक सोल्जर कहता है लगता है यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। ऐसा कहते ही उनमें से कुछ आईनों में से डरावने रूप बाहर निकलते हैं और पास खड़े सोल्जर को अंदर खींच लेते हैं। एक सोल्जर सोलोमन से कहता है यहाँ जरूर भूत है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और गुस्से में सोलोमन उसे शूट कर देता है और दूसरों से कहता है कि यहाँ भूत नहीं है। तभी उस बंद कमरे का दरवाजा खुलता है। सोलोमन के अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर खड़े सोल्जर को भूत खींचकर लेके चले जाते हैं और सोलोमन को उनकी चीखें सुनाई देती है। अब ये देखकर सोलोमन बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी उसकी नजर वहां रखे खजाने पर पड़ती है। जैसे ही वो उसको छूता है सारा कमरा एकदम ठंडा हो जाता है और फिर वहां कई आत्माएं जुड़कर एक हो जाती हैं और एक भयानक रूप ले लेती हैं। अब वो रूप सिंहासन पर बैठकर सोलोमन से कहता है मैं हूँ डेविल रैपर और तुम्हारी पापी आत्मा मेरी हो गई है। ये कहकर वो सोलोमन को इशारा करता है और सोलोमन बलि के बकरे की तरह उसके सामने घुटने टेक देता है। डेविल रैपर अब सोलोमन के पास आता है और उसका सर काटने वाला होता है, पर सोलोमन उसको रोक देता है और कहता है तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो, पर मैं मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। और ये कहकर वो वहां से खिड़की तोड़कर नीचे समुद्र में कूद जाता है। डेविल रैपर कहता है तुम कहीं भी चले जाओ, पर तुम्हारी आत्मा मेरी रहेगी, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब कट करके मूवी का टाइटल सोलोमन केन डालकर मूवी शुरू होती है। कट करके दिखाते हैं कि वहाँ के एक चर्च का फादर सोलोमन को बचाता है और उसे चर्च के आश्रम में सुरक्षित रखता है। कट करके एक साल बाद सोलोमन को दिखाते हैं। फादर उससे अकेले में बात कर रहा होता है। वो कहता है तुम हर रात नींद में चिल्लाते हो, शायद तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता है और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभानी है। सोलोमन अपसेट होकर कहता है मैं वो गुजरी हुई जिंदगी भुलाकर एक नई और शांत जिंदगी जीना चाहता हूँ। डेविल रैपर मेरी आत्मा के पीछे पड़ा है, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही ठीक होगा और यहाँ रहकर मेरे पाप भी धुल जाएंगे। अपनी पूरी जायदाद मैं इस चर्च के नाम कर चुका हूँ। अगर आप अचानक मुझे बाहर जाने को कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? फादर कहता है तुम्हारे बाहर जाने का टाइम आ गया है। बाहर जाकर पता लगाओ कि वो क्या जिम्मेदारी है जिसे निभाने पर भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। अब सोलोमन को कन्विंस करके वो बाहर भेज देता है। कट करके दिखाते हैं कि बहुत ही दुखी होकर वो एक शमशान से होकर जा रहा है। तभी हीरोइन मेरेडिथ की फैमिली एक रथ पर सवार होकर सोलोमन को क्रॉस करती है। मेरेडिथ का पिता विलियम उसे बुलाकर कहते हैं कि ये भूतों से भरी जगह है, तुम यहाँ अकेले मत रहो, तुम्हें जहाँ जाना है हम तुम्हें पहुँचा देंगे। सोलोमन कहता है आपकी रहमदिली का शुक्र है, पर मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कट करके दिखाते हैं कि रास्ते में वो एक जगह आग जलाकर आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ डाकू आते हैं। सोलोमन का ड्रेस और बाइबल देखकर उसे चिढ़ाते हैं कि तुम तो एक फादर हो, हमसे लड़ोगे नहीं। पर सोलोमन कहता है मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा, मैं एक शांत जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम चाहे मुझे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। और वो सोलोमन को घायल करके चले जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद एक डरावना सपना देखकर वो उठ जाता है। वो मेरेडिथ के रथ पर लेटा हुआ होता है। आप बिल्कुल सेफ रहिए, अब आराम कीजिए। ऐसा कहकर मेरेडिथ रथ से उतरकर वहाँ टेंट लगाने का इंतजाम करने लगती है। सोलोमन को बाहर आते देखकर मेरेडिथ की माँ कहती है तुम घायल हो और तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ आराम करो। सोलोमन कहता है आपकी मदद के बदले मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर वो एक तालाब पर जाकर फ्रेश होने के लिए अपना ड्रेस उतारता है। तब मेरेडिथ और उसका भाई उसकी पीठ पर एक क्रॉस का सिंबल देख लेते हैं। अब कट करके दिखाते हैं कि सोलोमन मेरेडिथ के परिवार के साथ बातें करते हुए खाना खा रहा होता है। तभी विलियम सोलोमन से कहता है कि इस गांव पर भूतों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हम दूसरे गांव जा रहे हैं। और खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। सोलोमन को फिर वही डरावना सपना आता है और वो जाग जाता है और देखता है कि विलियम एक जगह अकेला बैठा होता है। सोलोमन को नींद नहीं आती और वो जाकर विलियम से बातें कर रहा होता है। विलियम उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो
सोलेमन कहता है कि इस वक्त उसकी कोई फैमिली नहीं है। विलियम उस पर तरस खाकर कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर सोलेमन खुश होता है, पर वो मना करते हुए कहता है एक जमाने में मैंने बेरहमी से कई लोगों को मार डाला। मेरे उन्हीं पापों की वजह से डेविल रैपर ने मेरी आत्मा को श्राप दिया है और इस वजह से मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन सब दूसरे गाँव के लिए निकल रहे होते हैं। मेरेडिथ ने सोलेमन के लिए एक नया ड्रेस बनाया था जिसे पहनकर सोलेमन बहुत ही स्मार्ट लगता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अब सोलेमन और मेरेडिथ में प्रेम शुरू हो जाता है। रास्ते में मेरेडिथ का भाई सोलेमन से कहता है आप हम सबको बहुत पसंद हो, इसलिए आप भी हमारे साथ आ जाइए। सोलेमन उसे प्यार से लड़ता हुआ चला जा रहा है और रास्ते में एक पूरा गांव जलकर राख हो गया होता है। वहाँ के लोग मर चुके होते हैं और उनकी आंखें जली भी होती हैं। सब कहते हैं कि ये जरूर भूतों का ही काम होगा। तभी मेरेडिथ देखती है कि एक छोटी बच्ची अभी जिंदा है और डर के मारे चिल्ला रही होती है। मेरेडिथ उसे साथ ले लेती है और उसे रात का खाना खिलाती है। लड़की बताती है कि यहाँ एक डायन आई थी और हमने उसे जलाने के लिए आग जलाई थी, पर वो मरी नहीं, उल्टा उसने हम सभी को जला दिया। मेरेडिथ की माँ उससे कहती है डरो मत बच्ची, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर लड़की कहती है मैं बहुत थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ, आप अपनी प्रार्थना कंटिन्यू कीजिए। अब ये सुनकर सोलेमन को जरा शक होता है और वो मेरेडिथ के भाई के गले से क्रॉस निकालकर उसके गले में डाल देता है। वो लड़की पास में बैठी मेरेडिथ के हाथ में कुछ करती है और मेरेडिथ के हाथ में काला निशान बन जाता है। तभी वो लड़की एक भयानक डायन का रूप लेती है और सोलेमन से कहती है डेविल रैपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और ये कहकर वो वहीं से उठ जाती है। कट करके दिखाते हैं कि गांव के दूसरे कोने में उस राज्य का राजा और मांत्रिक मलाची अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है। मलाची का एक मेन सोल्जर होता है जिसने मास्क पहना होता है और बाकी सोल्जर्स की आंखें पूरी काली होती हैं। देखने में तो वे सब बहुत ही डरावने लगते हैं। वे लोगों को धमकाते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप राजा मलाची के सोल्जर बन जाओ। तभी एक आदमी कहता है मैं आपका सोल्जर कभी नहीं बनना चाहता। तब वो मास्क वाला सोल्जर आकर उस आदमी के सर पर हाथ रखता है और उस आदमी की आंखें भी दूसरे सोल्जर की तरह काली और डरावनी दिखने लगती है और वो उनके साथ जुड़ जाता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग डर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि इस बात से बेखबर मेरेडिथ और उसकी फैमिली आराम से बातें कर रहे होते हैं। मेरेडिथ सोलेमन से पूछती है उस डायन ने मेरे हाथ में ये काला निशान क्या बना दिया। सोलेमन कहता है मैं नहीं जानता, पर मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। फिर सब सो जाते हैं। सोलेमन को डरावने सपनों से जागकर चिल्लाने की आदत सी हो गई होती है, इसलिए वो सबसे दूर एक जगह पर सो रहा होता है। तब अचानक मेरेडिथ का भाई उसे जगाता है और एक जगह पे लेके जाता है। वहाँ से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वे देखते हैं कि वो मास्क वाला सोल्जर और उसके साथी गांव के लोगों को गाड़ी में चढ़ा रहे होते हैं। सोलेमन मेरेडिथ के भाई से कहता है तुम जाकर अपनी फैमिली को सावधान करो। उसके पहुंचने से पहले ही मलाची के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी उसे मारने लगता है। वो सोलेमन को आवाज देता है। सोलेमन आकर उन लोगों से विनती करता है कि उसे छोड़ दो, पर वे कहते हैं तुम चाहो तो हमसे लड़कर इसे बचा सकते हो। तो सोलेमन चौंक कर कहता है मैं हिंसा नहीं चाहता और लड़ना मेरा सिद्धांत नहीं है, तुम लोग प्लीज उसे छोड़ दो। पर वे बड़ी बेरहमी से मेरेडिथ के भाई का गला काट कर उसे वहीं मार डालते हैं। तब मास्क वाला आकर कहता है उस लड़की को तुम लोग उठा ले आओ जिसके हाथ में वो काला निशान लगा है। ये कहकर मास्क वाला आदमी चला जाता है। ये सब देखकर सोलेमन सिद्धांत के नाम पे चुप नहीं रहना चाहता। वे सच्चे सोल्जर की तरह उन लोगों से खूब लड़ने लगता है और उनमें से कुछ खतरनाक सोल्जर्स को मार भी डालता है। इतने में कुछ सोल्जर्स मेरेडिथ को उठा ले आते हैं। सोलेमन उनका पीछा करता है, पर वे बहुत ही आगे निकल जाते हैं। अब कट करके सोलेमन विलियम के पास पहुंचता है। वो मौत से लड़ रहा होता है और किसी तरह मेरेडिथ को बचाने की विनती करता है। भगवान तुम्हें देख रहा है, अगर तुमने मेरेडिथ को बचा लिया तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। सोलेमन उससे वादा करता है कि वो मेरेडिथ को किसी भी तरह बचा लेगा। इस विश्वास के साथ ही विलियम दम तोड़ देता है। अब सोलेमन देखता है कि मलाची के सोल्जर्स मरने के बाद नॉर्मल इंसान जैसे ही लगते हैं। फिर वो मेरेडिथ की तलाश में अपने घोड़े पर निकलता है। कट करके दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर्स उसके पीछे आते हैं, पर वो उनको खत्म कर देता है और मेरेडिथ को हर तरफ ढूंढता रहता है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर जगह, पर वो कहीं नहीं मिलती। रास्ते में एक चर्च दिखाई पड़ता है और वो उस चर्च में जाकर मेरेडिथ के लिए प्रार्थना करता है। तभी किसी की आहट होती है और वो झट से पीछे मुड़कर देखता है। पीछे उस चर्च का फादर खड़ा होता है। सोलेमन कहता है वो पैलेस की ओर जा रहा है। इस पर फादर कहता है वहां जाकर कोई जिंदा नहीं लौटता। जब से वो मांत्रिक राजा बना है तब से राज्य में भूतों का राज चल रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब सोलेमन को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो फादर से कहता है मुझे लगता है कि बाहर भूत है। फादर कहता है
बाहर भूत नहीं, यही है। फिर वो फर्श का एक दरवाजा खोलकर सोलेमोन को दिखाता है। वो देखता है कि अंदर कई भूत होते हैं और वे सब भूखे भी होते हैं। ये देखकर सोलेमोन चौंक कर कहता है कि इन्हें आप मार क्यों नहीं देते? वो जवाब देता है, ये मेरे ही आदमी है, इन्हें मैं मार नहीं सकता, उल्टा इनके खाने का इंतजाम मैं ही करता हूँ। बेचारा सोलेमोन एकदम भोली आवाज में पूछता है, ये भूत क्या खाते हैं? अब फादर कहता है, ये भूत अब तुम्हें खाएंगे, और ये कहकर वो सोलेमोन को अंदर ढकेलता है। कट करके दिखाते हैं कि वो एक सुरंग जैसी जगह पहुंचता है। वो उन भूतों से लड़ता हुआ तेजी से बाहर निकल रहा होता है और किसी तरह उन भूतों से बार बार बचकर वो सुरंग से बाहर निकलता है। बाहर देवी शक्ति होने के कारण भूत बाहर नहीं आ सकते। तब सोलेमोन के सामने उस चर्च के फादर का कटा हुआ सर गिरता है। वो देखकर तो वो बिल्कुल ही चौंक जाता है और देखता है कि वहाँ डाकुओं का वही ग्रुप खड़ा होता है। वे जानते नहीं थे कि सोलेमोन ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखा, हमने तुम्हारे दोस्त का सर धड़ से अलग कर दिया। ये मलाची का राज्य है और यहाँ जो लड़ेगा वही जिंदा बचेगा, पर तुम तो नहीं लड़ोगे, तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे मारने के लिए आते हैं। तब सोलोमन शेर की तरह लड़कर उन सबको घायल कर देता है। फिर वो उन्हें मेरिडिथ की तस्वीर दिखाकर पूछता है, ये लड़की अब कहाँ है? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको भूतों के हवाले कर दूंगा। उनमें से एक आदमी कहता है, ये लड़की तो मर चुकी है। सोलेमोन ये सुनकर चिढ़ जाता है और उन लोगों को सुरंग में डाल देता है और भूत वहाँ उनको खा लेते हैं। कट करके दिखाते हैं कि सोलेमोन एक बार में पी रहा होता है। तभी उसका एक पुराना साथी वहाँ मिलता है जो आर्मी में उसके साथ था। वो कहता है, मैं आप ही के साथ काम करता था, याद है आपको? कैप्टन, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। उस मांत्रिक मलाची ने पूरे राज्य को शमशान बनाकर रख दिया है। उससे लड़ने के लिए हमें आपकी जरूरत है और हम आपके सारे ऑर्डर्स मानेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। सोलेमोन दुख के मारे कहता है, मेरी मेड्रिथ ही नहीं रही, अब चाहे मलाची राज्य करे या उसकी चाची, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जब सोलेमोन सो रहा होता है तो कुछ लोग उसे उठाकर लेके जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में कील ठोककर क्रॉस पर चढ़ाया जाता है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि मलाची से जो भिड़ेगा उसका यही हाल होगा। तब वो मास्क वाला वहाँ आता है और घनघोर बारिश हो रही होती है। सोलेमोन के हाथों में भी कील ठोककर क्रॉस पर चढ़ाया जाता है। ये देखकर मास्क वाला चला जाता है। इसी बीच मेरिडिथ को उसी रास्ते से लेके जाते हैं। मेरिडिथ सोलेमोन को देखकर उसे पुकारती है और सोलेमोन भी उसे देख लेता है और वो पूरी ताकत लगाकर उस कील को निकाल देता है। वो नीचे गिर जाता है और सोल्जर्स उसे मारने लगते हैं। तभी सोलेमोन का वो पुराना साथी अपने आदमियों के साथ आता है और सोलेमोन को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि सोलेमोन को उसका साथी एक मांत्रिक औरत के पास लेके जाता है जो उसके घाव पर पट्टी वगैरह करती है। फिर सोलेमोन मेरिडिथ को बचाने के लिए निकलता है। इतने में उसका साथी उसे रोककर कहता है, मेरिडिथ को बचाने हम भी चलेंगे और साथ ही उस मलाची को भी खत्म कर देंगे। मास्क वाले की मदद से मलाची राक्षसों का राज्य चला रहा है और मलाची उस पैलेस में ही रहता है, पर आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि मास्क वाले आदमी का सर ही नहीं है। मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं उस मलाची को खत्म कर दूंगा। सोलेमोन उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो भी सोलेमोन की तरह अपने लोगों के लिए लड़ रहा होता है। फिर वे पैलेस के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। तब सोलेमोन कहता है कि वो पैलेस मेरा ही है, मैं वहीं पैदा हुआ था और वहीं पला बड़ा हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसके अंदर कैसे जाना है। फिर वो अपने साथी और सोल्जर्स के साथ एक सुरंग के रास्ते पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। सोलेमोन को देखते ही उस पर एक डायन आवाज देती है और कहती है, तुम ठीक जगह पर आ पहुंचे हो। फिर डायन उस पर कुछ फेंकती है। इतने में सोलेमोन अपनी तलवार उस पर मारकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद मलाची के कई सोल्जर्स उन्हें अटैक करते हैं। फिर मास्क वाला आता है और सोलेमोन से खूब लड़ता है, लेकिन उससे जैसे तैसे करके सोलेमोन कारागार में पहुंच जाता है और मेरिडिथ को ढूंढने लगता है। मेरिडिथ वहां नहीं होती। फिर वो वहां फंसे लोगों को आजाद कर देता है। तभी उसे एक भूत आदमी दिखता है जो जंजीर से बंधा होता है। सोलेमोन उसकी जंजीर निकालने की कोशिश करता है और बूढ़ा कहता है, तुम जंजीर खोल भी दोगे तो मैं यहीं रहूंगा क्योंकि यही मेरा घर है। तभी वो रियलाइज करता है कि ये उसके पिता हैं जो इस राज्य की राजा हैं। वो खुशी से कहता है, पिताजी मैं आपका छोटा बेटा सोलेमोन हूँ। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। सोलेमोन उन्हें रोकता है और कहता है, भाई को मैं नहीं मारा था, मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए। राजा कहता है, बेटा तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई मरा नहीं। पहाड़ से गिरने के बाद वो कई दिन कोमा में रहा। किसी भगवान ने उसे ठीक नहीं किया, इसीलिए मैं उस मांत्रिक मलाची को यहाँ ले आया। मैंने अपना राज्य और जायदाद उसके हवाले कर दी और उसने तुम्हारे भाई को ठीक भी कर दिया था। और ठीक करने के बाद उसने अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारे भाई को अपने वश में कर लिया। बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से तुम्हारे भाई की बॉडी पिचक गई थी और इसीलिए उसने एक मास्क पहन लिया। वो मास्क वाला आदमी तुम्हारा भाई है। ये सुनकर सोलेमोन बिल्कुल चौंक जाता है।
फिर राजा कहता है, मलाची को यहाँ लेकर आओ, मैंने बड़े पाप किए हैं। इसका यही प्रायश्चित है कि तुम मुझे मार डालो। मुझे श्राप लगा है कि मैं इस कारागार से बाहर नहीं आ सकता और मेरे जिंदा रहने से यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला। सोलोमन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता को शूट कर देता है। कट करके दिखाते हैं कि वो मेरेडिथ की तलाश में मलाची के कमरे में जाता है और दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वहाँ मेरेडिथ एक पिंजरे में बंद होती है। उसे देखते ही मेरेडिथ कहती है, ये तुम्हारे लिए बिछाया गया एक जाल है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही उन लोगों ने मेरे हाथ में निशान बनाया था और मुझे उठा लिया। तुम इस वक्त यहाँ से कैसे भी बच निकलो। तभी उसकी नजर मलाची पर पड़ती है, जो बड़े ठाठ से सिंहासन पर बैठा होता है जहाँ उसके पिता बैठा करते थे। सोलोमन का खून खौलने लगता है और वो उसको अटैक करने जाता है और वो झट से गायब हो जाता है। फिर सोलोमन पिंजरे का ताला खोलकर मेरेडिथ को भाग जाने को कहता है, पर इसी बीच मास्क वाला आदमी आ जाता है और सोलोमन से लड़ने लगता है। तब सोलोमन कहता है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हमारे पिता मर चुके हैं, अब ये जगह तुम्हारी है और तुम ही इस राज्य की राजा हो, तुम उस मलाची का साथ छोड़ दो। पर वो कुछ समझना ही नहीं चाहता और सोलोमन को मारने पे तुला होता है। सोलोमन समझ जाता है कि ये मलाची के हाथ की कठपुतली बन चुका है और ये किसी की भी नहीं सुनने वाला, और कोई रास्ता ना पाकर वो अपने बड़े भाई को जला देता है। इसी बीच मलाची मेरेडिथ के हाथ को चीरकर उसका खून वहां रखे एक आईने पर डाल देता है। मेरेडिथ जैसी पुण्य आत्मा का खून लगते ही उस आईने में फंसा हुआ डेविल रैपर आजाद होकर बाहर निकलता है और दानव की तरह दिखने वाला वो डेविल रैपर अब सोलोमन की पापी आत्मा के पीछे पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह पीछा छुड़ाने के बाद मलाची से कहता है, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं हर हालत में मेरेडिथ को बचाऊंगा। ये कहते कहते मलाची को शूट करने वाला होता है, पर मलाची कहता है, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहकर वो मेरेडिथ पर तलवार चलाने वाला होता है, पर ऐन वक्त पर सोलोमन मलाची के सर पर गोली चला देता है और मलाची का खून उस आईने पर गिर जाता है। और इस तरह मेरेडिथ को बचाकर सोलोमन अपना वादा निभा चुका होता है और एक दुरात्मा का खून उस आईने में लग चुका था और इसी वजह से डेविल रैपर फिर से उस आईने में बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके साथ सोलोमन का श्राप भी वहीं हमेशा के लिए बंद हो जाता है।